दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आए हैं जिसको देखकर आप भी मस्त हो जाओगे। क्योंकि हमारे हीरो किन को दौड़े आते हैं और हमारी हीरोइन लिन उसके पास मोहब्बत का जादू वाला पानी का इंजेक्शन लगवा के जाती है। उसको तो हमारा हीरो किन सूंघते हुए कहता है, तेरी खुशबू तो बहुत ही मस्त है यार। तो चलिए बिना किसी तरह के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन लिन के डैड उसको मोहब्बत वाला इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि क्वीन फैमिली की ग्रैंडमा ने बोला है कि अगर उनके पगलेट ग्रैंडसन क्वीन से कोई लड़की बच्चा पैदा कर लेना तो वो उस फैमिली की हेड हो जाएगी। फिर लिन के डैड कहते हैं ये चांस मेरे पास है, इसीलिए तुम्हें मैं ये जादू वाला इंजेक्शन लगा रहा हूँ। लेकिन बेचारी लिन कह रही होती है डैड प्लीज़ छोड़ दो मुझे, लेकिन उसका डैड बहुत ही हरामी होता है साला, उसको मोहब्बत का सुई घुसा देता है। नेक्स्ट सीन में लिन जाती है क्वीन फैमिली के यहाँ और मन में सोच रही होती है कि मेरा बाप साला बहुत हरामी है, अपना तो बिजनेस सब बर्बाद करके मुझे क्वीन की मिस्ट्रेस बना के अपना काम निकलवाना चाह रहा है। ग्रैंडमा से एक सर्वेंट कहती है कि ग्रैंडमा वो लड़की आ गई है जिसका नाम लिन है। तो ग्रैंडमा कहती है इसको भेज दो क्वीन के रूम में। तभी लिन अंदर से क्वीन की आवाज़ सुनती है जो कि बोल रहा होता है कि इस लड़की को नंगा करो और बाहर भेज दो। फिर हम अपने हीरो क्वीन को देखते हैं जिसके खोपड़ी में तो थोड़ा ही बाल होता है और तो और साला पगलेट भी होता है। वो लड़की को बोल रहा था यहाँ से चली जाओ और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है इसको ले जाओ नंगा करके बाहर भेजो। वो लड़की कहती है मिस्टर क्वीन प्लीज़ मुझे मत भेजो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ सुनकर लिन सोचती है बाप रे ये क्वीन तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। लिन क्वीन के रूम में जाती है। टकला बोलता है कि मैंने बोला ना तुम यहाँ से चली जाओ, और एक फूलों का झाड़ उसके ऊपर फेंक देता है। लिन तो डर के मारे थर थर काँप रही होती है। फिर अपने डैड की बात याद करती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो सोच लेना तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा, पता नहीं वो कभी ठीक भी हो पाएंगी या नहीं। यही सोच के लिन फिर थोड़ा हिम्मत करके उसके पास जाती है। कहती है मिस्टर क्वीन आपको हेडेक हो रहा है क्या, दिखाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसको हाथ लगाने वाली होती है कि उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और फिर उसको बेड पे पटक के उसका गला दबाते हुए कहता है कि मैं तुमको मार डालूंगा। तो लिन कहती है मिस्टर क्वीन मुझे मार डालो, मैं और जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूँ। क्वीन उसको सूंघता है और कहता है वाह यार तुम्हारी तो खुशबू बहुत ही अच्छी है, और फिर अपना शर्ट उतारता है। लिन कहती है मिस्टर क्वीन आप क्या कर रहे हो। क्वीन उसके मुंह में मुंह ही भर देता है। इधर दादी सर्वेंट से पूछती है कि उस लड़की को गए हुए कितने मिनट हो गए हैं। तो सर्वेंट कहती है आप चिंता मत कीजिए, लिन जरूर 10 मिनट से ज़्यादा तक रहेगी वहाँ पे। ये सुनकर दादी कहती है कि वाह मतलब मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। बहुत ही खुश हो जाती हैं। और इधर क्वीन लिन को चुम्मा पे चुम्मा दिया जा रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए कुछ तो स्पेशल किया है क्योंकि तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लिन सोचती है अच्छा तो मेरे डैड ने इंजेक्शन मुझे इसलिए लगाया था ताकि ये लड़का मेरे ऊपर पागल हो जाए और मेरे से बच्चा पैदा हो जाए। लिन क्वीन को बाथ टब में धक्का देती है और उसको चूमते हुए कहती है कि क्वीन मुझे एक बच्चा दे दो बस। क्वीन कहता है यहाँ पे तुम क्वीन फैमिली की हेड बनने आई हो, चल हट यहाँ से, और उसको धक्का दे देता है। लिन कहती है तुमको कोई गलतफहमी हुई है। क्वीन कहता है चली जाओ यहाँ से। जैसे ही लिन बाहर आती है सर्वेंट से कहती है कि ग्रैंडमा ने तुम्हारे बिजनेस के लिए 5 मिलियन पैसे भिजवा दिए हैं। ग्रैंडमा ने बोला है कि अगर तुम जितनी देर क्वीन के साथ रहोगी उतना ही पैसा तुमको मिलेगा, और तो और अगर तुमने क्वीन का बच्चा पैदा कर दिया तब तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लिन जब जा रही होती है उसके डैड उसको कॉल करके कहते हैं कि पागल लड़की तुमने ये क्या किया, क्वीन फैमिली ने बस 5 मिलियन ही भेजे हैं। तो लिन कहती है कि डैड पर मॉम की ट्रीटमेंट के लिए बस 3 मिलियन ही तो चाहिए था ना, और 5 मिलियन तो बहुत ज़्यादा इनफ है। उसके डैड कहते चुप रहो मुझे 10 मिलियन चाहिए, तुम कुछ भी करके मुझे 10 मिलियन भेजो, वरना सोचे ना तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं होगा और तुम्हारी मॉम कब मर जाए मैं कोई भी गारंटी नहीं देता हूँ। ली कहती ठीक है, और ये सारी बातें क्वीन सुन लेता है। सोचता है कि ये इस फैमिली में बस पैसों के लिए आई थी और क्वीन फैमिली की हेड बनने के लिए। लिन क्वीन से टकरा जाती है। क्वीन कहता है कि अभी तक तुम क्यों नहीं गई, मैंने जब तुमको बोला था ना कि यहाँ से चले जाओ। और मुझे ये बताओ
तुम यहाँ पे पैसों के लिए आई हो या फिर किसी आदमी के लिए? क्योंकि तुम तो इतनी ज़्यादा यंग हो, मुझे तो लगता है बस 20 ही साल की हो, और तुम एक आदमी के बेड पर भी आ गई हो, और तुम्हें बच्चे भी चाहिए। इतनी यंग एज में ये सारे गंदे काम क्यों कर रही हो? तो फिर लिन कहती है कि अच्छा गंदे काम, कल तो तुम मुझे इतने किसेस पे किसेस किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नशा तुम्हारे सर पे ही चढ़ा है और खुद को रोक नहीं पा रहे थे, और मुझे बोल रहे हो कि गंदे काम। क्वीन कहता है तुम जा रही हो या नहीं, या फिर तुम्हें नंगा करके मैं सड़क पर फेंकवा दूँ? तो फिर लिन कहती है मैं तो चली जाऊँ, पर तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती हैं कि मैं अभी रुकूँ क्योंकि उनको तुम्हारा बच्चा चाहिए, वो भी मुझसे। क्वीन कहता है अच्छा। फिर वो उसको अपने दोस्तों के पास ले जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कौन है ये क्यूटी? क्वीन कहता है कि लिन तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, तो चलो मुझे तुम्हारे अंगूर खाने हैं, मतलब तुम्हारे हाथ से। महाराजा की तरह सोफा में बैठ जाता है। लिन जैसे अंगूर उठाती है। क्वीन कहता है ऐसा नहीं, मुझे छीला हुआ अंगूर पसंद है। लिन भी कम नहीं है, वो भी अंगूर उठाती है और अपने मुंह से उसको छीलती है। ये देखकर क्वीन के सारे दोस्तों के तो मुंह में पानी आ रहा होता है। लिन क्वीन को अंगूर खिलाने जाती है, पर क्वीन उसको धक्का देते हुए कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी जैसी गंदी लड़की के मुंह से अंगूर खा लूँगा? तभी क्वीन का एक मोटका दोस्त उठता है और कहता है कि क्वीन रुको, मैं अभी इस लड़की को सबक सिखाता हूँ। और वो लिन के पास जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तभी कहता है कि वाह यार, तेरी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है लड़की। ये सुनकर क्वीन गुस्सा हो जाता है और एक वाइन की बोतल उठा के उसके सर पर मारता है। कहता है कि अपने गंदे हाथों से उसको कभी छूना भी मत। तभी एक दूसरा लड़का उठ के कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, आपको फिर से दौड़े पड़ने लगे क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए मेडिसिन लाता हूँ। तो फिर क्वीन उसको भी बोलता है चला जा यहाँ से, नहीं भी एक थप्पड़ दूंगा। ये सुनकर सब लोग कहते हैं चलो चलो, क्वीन भाई फिर से पगला गया है, भगो यहाँ से। सब भग जाते हैं। लिन भी जाने की कोशिश करती है। क्वीन उसको पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? लिन कहती है अभी तक तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, अब इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्वीन उसको बहुत ही तेजी से किसी करता है। लिन कहती है दूर हट जाओ तुम मुझसे। तो क्वीन कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुमको ये चाहिए नहीं। क्वीन लिन के स्कर्ट के पीछे की चैन खोलता है। लिन कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिर क्वीन उसके गर्दन पे किसी करता है। लिन रोने लगती है। तभी जाके क्वीन थोड़ा ठीक हो जाता है। तो लिन क्वीन को किस करने वाली होती है कि मुझे चलो बच्चा ही मिल जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर क्वीन कहता है क्या कर रही हो तुम, तुम्हें थोड़ा भी सर में नहीं है? लिन कहती है हाँ नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए। क्वीन कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिन फैमिली के अकाउंट में 30 मिलियन पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर लिन कहती है नहीं नहीं, मुझे बस 3 मिलियन चाहिए, और वो भी मेरे अकाउंट में तुम ट्रांसफ़र कर दो ना। ये सुनकर क्वीन हंसता है और कहता है तुम्हें 30 मिलियन नहीं चाहिए बल्कि 3 मिलियन चाहिए, पागल वागल हो क्या? उसकी तरफ देखते हुए कहता है चलो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम क्वीन फैमिली में रहने के काबिल हो या फिर नहीं। नेक्स्ट सीन में एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन होता है। उससे कुछ सर्वेंट कह रही होती हैं कि पता है एक लड़की आई है, वो भी कॉलेज गर्ल है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो आई है किन का बच्चा पैदा करने के लिए। तभी वहाँ पे लिन आती है और ऊपर से क्वीन सब कुछ देख रहा होता है। वो लड़की जिसका नाम चेन होता है लिन से कहती है तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी, क्योंकि मैं ही हूँ जो क्वीन फैमिली की हेड बनूंगी। तुमको तो मैं 2 दिन में यहाँ से निकाल दूंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? लिन कहती है कुछ तो मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार ज़रूर सोचना कि इतने सालों से मैं ही वो लड़की हूँ जो क्वीन के इतने करीब जा चुकी हूँ, और तुम ही सोच लो फ्यूचर में इस फैमिली की हेड कौन होगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ऊपर से क्वीन उसको देख के कहता है लड़की में दम तो है भाई। फिर क्वीन लिन के पास जाता है और कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें इन सर्वेंट की बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती होगी ना, पर लिन मन में सोचती है मुझे तो बस तुम्हारा एक बच्चा चाहिए, और फिर मैं पैसे लेके अपने मॉम का ट्रीटमेंट करवा के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर क्वीन से कहती है मिस्टर क्वीन, मैं तो जानना चाहती हूँ कि आखिर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से होगी। उसकी तरफ बढ़ रही होती है। क्वीन कहता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, डायरेक्ट बोलो ना, ऐसे क्यों बात कर रही हो। तभी लिन उसको किसी कर लेती है। क्वीन कहता है लिन तुमने मुझे किसी कर लिया, तुमको शर्म नहीं आती है?
लिन कहती है मुझे शर्म, पहले खुद को तो देखो, तुम भी तो कितना इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा हार्ट भी कितना हॉट हो गया है। क्वीन कहता है क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से वो भाग जाता है। उसको देखते हुए लिन सोचती है इसको देख के तो साफ ही पता चल रहा है कि ये मेरी मोहब्बत की खुशबू से अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में क्वीन शावर ले रहा होता है और तो और भाई साहब वो तो बस लिन के बारे में सोच रहा होता है और उस किस सीन के बारे में भी अपने आप से कहता है क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? नहीं, वो तो बस यहाँ पे पैसे के लिए आई है, भला मैं ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता हूँ? नहीं, हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन यूनिवर्सिटी जा रहा होता है तो उसका दोस्त पूछता है आप अचानक से यूनिवर्सिटी क्यों आए हो? क्वीन कहता है चलो बस ज्यादा बकवास मत करो। फिर वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो उसका दोस्त कहता है अरे भाई देखो ये तो वही लड़की है ना जिसको तुम लेकर आए थे। अबे उसके साथ तो एक लड़का भी है। वो लड़का लिन का दोस्त होता है जिसका नाम चिंग होता है। चिंग कहता है लिन पता है पास में ना एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है और सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, क्या तुम आज शाम फ्री हो तो चलते हैं। तभी वहाँ पे किन आ जाता है, कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे? उसको देखकर लिन कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्वीन कहता है चलो यहाँ से, और उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के अपने दोस्त से कहता है चलो घर चलो। घर जाकर उसको सीधा अपने रूम में ले जाता है और सोफा पे लिटा देता है। और इधर ग्रैंडमा बाकी सब लोग देख के सोचते हैं आखिर ये कर क्या रहा है। लिन पूछती है तुम क्या कर रहे हो? क्वीन कहता है तुमको तो बच्चे चाहिए थे ना, तुम ही तो बोली थी, तो वही मैं कर रहा हूँ। और तुम उस लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी? लिन समझ जाती है कि ये मुझसे जेलस है। फिर वो उसको कहती है तुम इतना जल क्यों रहे हो? क्वीन कहता है मैं क्यों जलूंगा, क्या तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो क्या कि मैं जलूंगा? लिन कहती है तो फिर मुझे जाने दो। ये सुनकर टकला के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो अपनी पैंट ही खोलने लगता है। फिर सोफा में झूला झूलता है और उधर सर्वेंट उसकी आवाज़ सुनते हुए सोचती है कि ग्रैंडमा जो सोच रही थी अब तो उनको वो मिलने वाला है, उनकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। किन कहता है ये लो कपड़ा और साफ कर लो। वो वहाँ से चले जाता है। सर्वेंट आती है और बहुत ही खुशी से कहती है कि लिन तुमने वो कर दिखाया जो किसी लड़की ने आज तक नहीं कर पाया। लिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आप सोच रही हैं। सर्वेंट कहती है तो फिर वो आवाज़ें क्यों आ रही थी? लिन अपना हाथ दिखाती है। सर्वेंट समझ जाती है कि साहब बिना बिल में घुसे हुए जहर फेंक के चला गया है। सर्वेंट कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पहली लड़की हो जिसके साथ क्वीन ने इतनी लाइन क्रॉस की है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द वो आपको बच्चा भी दे देंगे। ये सारी बातें चेन सुन लेती है और सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस लड़की को और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकने दूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन पढ़ाई कर रही होती है, उसके पास चेन आती है सूप लेकर। तो फिर लिन पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? चेन कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास आने की, वो तो ग्रैंडमा ने मुझे भेजा है, ये सूप तुम्हारे लिए भिजवाया है, ये लो पी लो। लिन थोड़ा सोचती है। चेन कहती क्या सोच रही हो, ये लो पी लो। फिर लिन पी लेती है। चेन मन में सोचती है अब तो तुम्हारा काम तमाम हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा चेन से कहती है कि मिस लिन के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करो। जैसे ही चेन ब्रेकफास्ट सर्व करने जाती है, लिन के शोल्डर पर रेड स्पॉट देखकर चिल्ला के कहती है ग्रैंडमा इसको तो डिसीज है, देखिए ना इसके रेड स्पॉट है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बीमारी है। लिन कहती है ग्रैंडमा मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ये कोई एलर्जी होगा, शायद कुछ खाने की वजह से होगा। लेकिन चेन तो बॉय उसके पीछे पड़ी जाती है, उसका कपड़ा वपड़ा उतार के कहती है दिखाओ ग्रैंडमा को कि कितनी बुरी बीमारी है तुमको। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा इसको ना आप यंग मास्टर के पास मत भेजिएगा, उनको भी ये बीमार कर देगी। लिन याद करती है कि मुझे चेन ने सूप पिलाया था, उसी की वजह से हुआ होगा। वो ग्रैंडमा को बताती है ये सब कुछ कि इसने सूप पिलाया था इसलिए मुझे ये हुआ। ग्रैंडमा उसको उल्टा डांटती हैं, कहती है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमको ये रेसेस किस लिए हुए हैं, पर मुझे क्वीन और मेरी फैमिली की चिंता है। वो कुछ मेड को बुला के कहती हैं कि लिन के कपड़े उतारो, मुझे देखना है कि आखिर इसको कितने सारे रेसेस हैं। उसके कपड़े उतारने लगते हैं। लिन चिल्लाती रहती है ग्रैंडमा प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, आप तो चाहे तो हॉस्पिटल चलकर चेक करवा लो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे किन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे? चेन कहती है यंग मास्टर इसको मत छूइएगा, इसको बहुत बड़ी बीमारी है, आपको भी हो जाएगा। किन उसको डांटता है। ग्रैंडमा से कहता है कि
आपने इसको मेरे लिए लाई थी ना, तो मुझे पता है कि मेरी वुमेन को क्या बीमारी है और क्या नहीं। और उसको उठा के वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या ये इसको लाइक करने लगा है? रूम में ले जाकर लिन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लिन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्वीन कहता है, यहीं पे रहो, मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। तो लिन कहती है, तुम मुझसे नफरत करते हो तो इतनी केयर क्यों कर रहे हो मेरा? क्वीन कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं तो खुद से नफरत करता हूँ। लिन पूछती है, क्यों तुम अपने आप से नफरत करते हो? बहुत से आदमी हैं जो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। क्वीन बताता है कि जब मैं 26 साल का था ना, तब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिससे मुझे अटैक आने लगे थे। और ये फैमिली मुझे बस एक खिलौना समझ के रख दिया है। जब देखो तब मेरे लिए वुमेन्स लाते रहते हैं, सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए। लिन उसकी बात सुनकर सोचती है कि मुझे मेरे डैड ने यहाँ पे भेजा तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। इसके ग्रैंडमा ने तो इस पर और ज़्यादा जुल्म किए हैं। पर वो फिर सोचती है, लेकिन मेरी मॉम की बीमारी है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। फिर वो उसे कहती है कि चलो ना, एक बच्चा पैदा करते हैं बस, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन किन गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या आप बकवास कर रही हो? फिर लिन उसको किसी करती है। क्वीन भी उसका साथ देता है। नेक्स्ट सीन में लिन लेटी हुई होती है। क्वीन बस उसको देखता हुआ सोचता है कि आखिर मैं इसकी केयर क्यों कर रहा हूँ। तभी उसको अटैक आते हैं और वो लिन से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिन उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुमको फिर से हेडेक हो रहा है क्या? वो उसके पास जाती है। किन गुस्सा होकर कहता है, मैंने बोला ना तुमको कि यहाँ से चली जाओ। लिन पिछला सब कुछ सोच लेती है कि ये पहले कैसे करता था। फिर वो उससे कहती है कि क्वीन, मेरी खुशबू तुमको शायद इस हेडेक से कंट्रोल कर सके। फिर उसको गले लगाती है और वो सच में ठीक हो जाता है। लिन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्वीन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और तुम्हारी हेल्प चाहिए, और उसको चुम्मा देता है। नेक्स्ट सीन में कॉलेज में लिन वॉशरूम में होती है और वो बस क्वीन के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे चेंग की सिस्टर आ जाती है और उसको बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को वहाँ से हटाने की, क्योंकि मेरी बहन है जो वहाँ की हेड बनेगी। और फिर वो बहुत सारी लड़कियों को बुला लेती है। फिर लिन को बुली करने लगती है, कहती है, अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगी, क्योंकि तुमको लड़कों को सीड्यूस करने में बहुत मज़ा आता है ना। वो उसको बुली करने लगती हैं। इधर क्वीन गाड़ी में होता है और सोचता है कि उसको बहुत लेट हो गया, अभी आई क्यों नहीं। क्वीन वॉशरूम में जाता है, देखता है कि लिन बस बैठी हुई है और रो रही है। वो देखकर वो समझ जाता है कि लड़कियों ने इसे बुली किया है। लिन क्वीन को गले लगा के बहुत ही रोती है और कहती है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। क्वीन उसको घर ले आता है। लिन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है तो वो क्वीन को किस करती है। क्वीन बोलता है, थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। लिन कहती है, क्वीन प्लीज़ मुझे किस करने दो, और वो किस करती है। फिर देखते ही देखते दोनों रोमांस करते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन सोचती है, मैं उसके साथ सोई, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। क्वीन आता है और उसको बोलता है कि क्या तुमको कल रात की सारी बातें याद हैं? तो फिर लिन कहती है, नहीं क्वीन। तो वो कहता है, तुम मुझे अभी भी क्वीन बोल रही हो? कल रात जो हुआ क्या तुम्हें सच में नहीं याद है? वो कहती, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं याद है। क्वीन कहता है, चलो मैं ही तुम्हें याद दिलाता हूँ, मिसेज क्वीन। लिन कहती है, क्या आपने मुझे मिसेज क्वीन बोला? क्वीन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम तो पहले से ही बनना चाहती थी ना हेड हमारी फैमिली की, तो क्या अब तुम नहीं बनना चाहती हो? और ऐसा मुंह क्यों बना रही हो जैसे तुम खुश नहीं हो? लिन तो शौक हो जाती है कि इतने दिनों तक ये मुझे टच भी नहीं करने देता था, आज ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अचानक से इतना चेंज क्यों हो गया है। क्वीन कहता है, क्या सोच रही हो, मैं सच में बदल गया हूँ, पहले जो हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, क्योंकि कल रात के बाद अब मैं किसी और के साथ तो रह नहीं पाऊँगा। लिन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। क्वीन कहता है, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फिर क्वीन कंबल ओढ़ के नेक्स्ट सीन में हम उसी मेड जिसका नाम चेन होता है और उसकी बहन को बंधा हुआ देखते हैं। वो लोग अपने आप से कहती हैं कि आखिर हमको यहाँ पे लाया कौन है। चेन सोचती है, कहीं यंग मास्टर मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैंने लिन को बहुत ही ज़्यादा बुली किया था। तभी वहाँ पे क्वीन और लिन आते हैं, जिनको देखकर चेन कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। लिन कहती है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है। उसको एक थप्पड़ मारती है और फिर उसकी बहन को भी एक थप्पड़ मारती है। ये सब कुछ देखकर किन तो बहुत ही हंसता है। चेन सोचती है, क्या सच में इस लड़की को यंग मास्टर प्यार करने लगे हैं। फिर वो कहती है कि मिस्टर क्वीन, आप इस लड़की के बहकावे मत आइए,
ये बहुत ही गंदी है, इसको बहुत बड़ी बीमारी है। और तो और कॉलेज में ये लड़कों को सीड्यूस करती है। आप चाहे तो मेरी बहन से पूछ लो। उसकी बहन कहती है हाँ मिस्टर किन, ये हमेशा चिंगू को सीड्यूस करती रहती है, उसी के साथ घूमती रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़की है और आपको भी ये सीड्यूस कर रही है। आप इस पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन क्वीन तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। लिन कहती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। क्वीन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। बाहर जाके लिन कहती है आपको बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैंने उनको ऐसे मारा? आप मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो? किन कहता है मैं क्यों गलत समझूंगा, तुम अब क्वीन फैमिली की हेड और मेरी वाइफ बनने वाली हो। तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और तुम्हें कोई कभी भी बुली करे ना तो तुम ऐसे ही जवाब उनका देना। चलो आज चलते हैं पार्टी में। ये सुनकर वो फिर पिछला याद कर लेती है कि एक बार उसके साथ पार्टी में गई थी तो वो मुटका उसके साथ क्या कर रहा था। लिन कहती है मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो क्वीन कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और पक्का इस बार तुमको वो पार्टी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर लिन कहती ठीक है चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वीन और लिन उसी रूम में जाते हैं जहाँ पे वो लोग पहले पार्टी करने गए थे। लिन कहती है तुम मुझे उसी रूम में क्यों लेके आए हो? क्या तुम मुझे फिर से उस लड़कों के साथ बुली करवाना चाहते हो? वो कहता है नहीं नहीं चलो तो तुम अंदर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि वो मुटका और एक दूसरा लड़का दोनों सर झुका के लिन से माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। क्वीन लिन से कहता है कि तुमको इन लोगों ने बुली किया था ना, चलो अब तुम भी इनको सबक सिखाओ। अगर तुम्हें अभी नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो एक वाइन की बोतल उठाता है, लिन के हाथों से उन दोनों के सर पे मरवाता है। फिर कहता है चलो अब सीख गई हो ना, अब इनको तुम सबक सिखाओ। लिन मन में सोचती है कल जो भी होगा देखा जाएगा, अभी मैं एंजॉय कर लेती हूँ। और वो वाइन की बोतल उठा के मुटका को और एक दूसरे लड़के को बहुत मारती है। क्वीन अपने एक दोस्त से कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही जल्दी सीख गई। क्वीन लिन को कहता है चलो अब थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें रेस्ट रूम में छोड़ देता हूँ। वो बाहर जाता है और फिर पूछता है तुम इतना डरी हुई क्यों हो? लिन कहती डरी नहीं हूँ, बस मैं सोच रही हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करने आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो क्वीन कहता है क्यों नहीं हेल्प करूँगा, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। तभी वहाँ पे वही कॉलेज वाला चेंग आता है और पूछता है कि लिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चेंग को देखकर क्वीन समझ जाता है कि ये कॉलेज वाला ही लड़का है। उसको जलाने के लिए किन लिन को किस करता है और ये देखकर चेंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? उसका कॉलर पकड़ के किंग कहता है कि ये मेरी फियांसी है, इसके साथ चाहे मैं जो करूँ तुमसे क्या मतलब। फिर लिन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। घर आकर उसको किस कर रहा होता है तो फिर लिन कहती तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्वीन कहता है तुम मेरी फियांसी हो तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है किसी और आदमी के साथ रहते हुए। लिन कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्वीन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिन कहती पगला गए हो क्या, तुम मुझे लाइक करते हो? बकवास मत करो। क्वीन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? लिन कहती है कि तुमने हमेशा मुझे बस हर्ट किया है और अब बोल रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो। क्वीन कहता है कि तब मेरी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बस एक खिलौना समझती थी कि बस बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो। रोज़ एक वुमेन को मेरे सामने लाती थी ताकि मैं बच्चा पैदा करूं। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही गुस्सा आती थी, इसीलिए मैं लड़कियों के साथ ऐसा करता था। पर मुझे माफ़ कर दो, जब से मैं तुम्हें देखा हूँ, तुमको छुआ हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लिन कहती है मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी पर मैंने तुम्हें कभी इतना हर्ट नहीं किया है। और वहाँ से जाने लगती है। क्वीन को अटैक आने लगते हैं, वो बस पुकारता रहता है कि लिन प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन लिन वहाँ से चली जाती है और रास्ते में सोच रही होती है कि आखिर क्वीन मुझे लाइक कैसे कर सकता है? ज़रूर मेरी मोहब्बत के उस इंजेक्शन की वजह से है, नहीं तो वो भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह नंगा करके सड़क पर फेंक देता। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो उसको कहते हैं कि ये बताओ मेरे 10 मिलियन अभी तक तुमने भेजे नहीं है। तुमको समझ नहीं आता है कि हमारी फैमिली के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। लिन कहती है मैं आपको पैसे वैसे नहीं दूंगी। ये सुनकर उसका डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी मॉम के बारे में तो सोचो, क्या पता कल तुम मुझसे मिल भी पाओ या फिर नहीं। अगर तो अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहती हो ना तो मुझे 10 मिलियन दो, समझ गई? तभी लिन की मॉम बोलती है बेटी इसको मत देना, और बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ में बोलती हैं। ये सुनकर लिन कहती डैड आप मेरी मॉम को क्या कर रहे हैं, उनको छूना भी मत। पर लिन का डैड हंसते हुए कॉल कट कर देता है।
फिर लिन डायरेक्ट डैड के पास पहुंच जाती है और डैड से कहती है कि मेरी मॉम कहाँ है, मुझे उनसे मिलवाओ वरना मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं अच्छा तो तुम्हें क्वीन ने ये सब कुछ सिखाया है कि अपने डैड को कैसे धमकाते हैं। मैं नहीं दिखाने वाला, तुम बस जाके मेरे लिए 10 मिलियन लेके आओ। तो फिर लिन उनको फिर से धमकी देती है कि मुझे दिखा दो वरना मैं अभी यहाँ पे क्वीन को बुला लूँगी। उसके डैड क्वीन का नाम सुनते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। फिर उसको अंदर जाते हैं और कहते हैं ये रही तुम्हारी बिमरई माँ, मिल लो इससे। उसकी मॉम उसको देख के कहती है बेटा तुम ठीक हो। लिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपको यहाँ से बाहर ले जाऊँगी। लिन की मॉम कहती है कि तुम अब उस फैमिली में मत जाना। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं लिन से चलो अब यहाँ से, हो गया मिल ली तुम। तो फिर लिन की मॉम कहती है ये तुम्हारी भी बेटी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ। लिन के डैड कहते हैं चालू हो गया इसका भाषण। फिर वो कहते हैं लिन से चलो यहाँ से। लिन का हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जाते हैं। लिन की मॉम चिल्लाती रह जाती है कि उसको मेरे पास छोड़ दो, मुझे अकेला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके डैड कुछ भी नहीं सुनते हैं। उसको बाहर लाके कहते हैं कि आज रात मुझे 10 मिलियन तुम दो, नहीं तो मैं कभी भी तुमको तुम्हारे मॉम से नहीं मिलने दूंगा। तो फिर लिन कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके डैड हंसता है और कहता है कि तुम तो अब क्वीन की फियांसी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या बकवास कर रही हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम 10 मिलियन ला कर दो। क्वीन कहती ठीक है मैं आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, तुम मेरे हाथ में दोगी 10 मिलियन तभी मैं तुमको तुम्हारी मॉम से मिलने दूंगा। और फिर उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है, कहता है पैसे ही लेकर ही आना। लिन सोचती है कि आखिर मैं 10 मिलियन कैसे लाऊं, छोड़ो 10 मिलियन, मैं कोई नया तरीका देखती हूँ अपनी मॉम को यहाँ से बाहर निकालने का। नेक्स्ट सीन में क्वीन का दोस्त उसको कॉल करके कहता है कि लिन ना तो कॉलेज गई है ना ही घर आई है, मैं आपको बताता हूँ कि वो आखिर कहाँ है। तभी क्वीन देखता है कि लिन नीचे है और वो भाग के उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम कहाँ गई थी। लिन उसको गले लगाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे हेट करते हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे ना। तो वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ यार। फिर उसको अंदर ले आता है और भी कहता है मैं मेड से बोलता हूँ तुम्हारे लिए सूप ले आए। तो वो कहती है मुझे सूप नहीं पीना, पहले मुझे बताओ क्या तुम मुझे हेट करते हो, मुझे प्यार नहीं करते ना। तो फिर क्वीन कहता है पागल हो क्या, मैं इंसान हूँ कोई जानवर नहीं, मैं बोल दिया ना तुम्हें लाइक करता हूँ तो लाइक करता रहूँगा। मेरी ग्रैंड माँ ने बहुत सारी लड़कियाँ मेरे लिए लाई थी पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आई, तुम बहुत ही अलग हो। तो लिन कहती है अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, बस तुम्हारे प्यार का यूज़ कर रही हूँ, तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर क्वीन कहता है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। लिन कहती है इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे क्योंकि मेरी मॉम को डैड ने किडनैप करके रखा है और उनका इलाज भी नहीं कर रहे हैं। मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहती है प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लो। क्वीन कहता है चिंता मत करो मैं बचा लूँगा। लिन कहती है मेरे डैड मुझसे 10 मिलियन मांग रहे हैं। ये सुनकर क्वीन सोचता है अच्छा तो पैसे इसको इसकी मॉम के लिए चाहिए था, इसको नहीं चाहिए थे, ये तो बहुत ही अच्छी है। क्वीन कहता है अभी मैं भेजता हूँ तुम्हारे डैड के पास। तो लिन मना करती है कि उनको पैसे मत भेजना, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और तरीके से उनकी हेल्प करो क्योंकि मैं उनको बहुत पैसे दे चुकी हूँ, फिर भी वो मेरी मॉम को नहीं छोड़ते हैं। फिर क्वीन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लेकिन बदले में तुमको मुझसे दिल से प्यार करना होगा। ये सुनकर लिन कहती ठीक है अब तुमको भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चेन कहती ज्यादा मुंह मत खोलो, अगर यंग मास्टर को पता चल गया कि तुम ये सब कर रही हो तो वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती क्योंकि वो मेरी वाइफ है। ये देखकर चेन कहती है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं है। तो यंग मास्टर कहते हैं लिन क्या तुमने इसको पिछली बार अच्छे से सबक नहीं सिखाया था क्या। लिन कहती क्या करूं, मेरा हाथ ही दुख रहा था। क्वीन कहता कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को बुला दिया है, वो इसको देख लेंगे। चेन कहती है मुझे पुलिस के हवाले क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। तभी क्वीन उसको एक नेकलेस दिखाता है, कहता है कि तुमने हमारे घर से ये चुरा लिया है और फिर उसको पुलिस आके ले जाती है। फिर क्वीन कहता है ये तुम्हारे डैड है ना, इनका क्या किया जाए। तब लिन कहती है मैं इनके साथ वो करूँगी जो मैंने तुमसे सीखा है। लिन के डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लिन कहती है तुम मेरे डैड के काबिल ही नहीं हो, तुमने मुझे बस एक खिलौना समझा। तो उसके डैड कहते हैं इतना ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, जहाँ तुम खड़ी हो ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने तुम्हें वो इंजेक्शन दिया
इसीलिए तुम आज क्वीन के साथ हो, वरना ये तुम्हें कब का धक्का मार के फेंक देता। क्वीन पूछता है आप ये क्या बोल रहे हो। तब वो बताता है कि मैंने इसको एक मोहब्बत का इंजेक्शन लगाया था जिसकी स्मेल से तुम इसके पास थे। फिर क्वीन पास्ट का सीन याद करता है कि सच में लिन से एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल तो थी जिसकी वजह से मैं उसके और करीब जाता रहा। क्वीन लिन से पूछता है क्या ये सच है। लिन कहती है हाँ ये सच है, इसलिए तुम उस खुशबू से मेरे पास आते रहे और मुझसे प्यार कर बैठे। क्वीन गुस्सा होके लिन के डैड को लात मारता है और बॉडीगार्ड से बोलता है कि इसको ले जाओ और इसके साथ जो भी था, जिसने भी लिन को ये ड्रग्स दिया था, उसको जाके पकड़ो। फिर बॉडीगार्ड उसको ले जाते हैं। फिर लिन कहती है अब तो तुमको पता चल गया ना कि ये सब कुछ उस खुशबू से हुआ है, इसलिए तुम मुझे पसंद किए हो, तो अब सब कुछ खत्म हो गया ना। क्वीन कहता है पागल हो क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उस स्मेल की वजह से प्यार नहीं करता हूँ। मैंने तो ये तुम्हें पहले भी बताया था ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मेरा विश्वास करो। उसका हाथ अपने दिल पे रख के कहता है सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर लिन को किस करता है। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पे आता है। लिन उससे पूछती है मेरी मॉम कहाँ है। फिर वो लोग लिन के मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लिन कहती है मॉम आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और हमारे साथ घर चलेंगी। लिन की मॉम कहती सच में। लिन कहती हाँ। फिर लिन की मॉम का ऑपरेशन होता है। क्वीन कहता है कि चिंता मत करो तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। लिन कहती है थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। तो क्वीन कहता है अरे कोई नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्वीन कहता है एक बार तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत की खुशबू है इसको निकलवा दूंगा। लिन कहती है ये तो तुम्हें पसंद था और तुम्हारे हेडेक के लिए भी अच्छा है, तो तुम इसको क्यों निकलवाना चाहते हो। तो क्वीन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस खुशबू से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। तभी डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन अच्छा हुआ है। ये सुनकर लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन के मॉम को होश आता है। तभी उनके सामने क्वीन बैठा होता है। वो बोलता है कि अभी लिन सो रही है, आपको कुछ भी कहना है तो आप मुझे बताइए। लिन की मॉम पूछती है तुम कौन हो। क्वीन कहता है मैं लिन का होने वाला हस्बैंड हूँ। तभी लिन उठ जाती है और बोलती है मॉम आप ठीक हैं। उसकी मॉम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ अपने सर्वेंट से बोलती है कि अभी तक क्वीन क्यों नहीं आया। वो बोलती है वो जरूर लिन के साथ होगा। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है कि वो क्या सच में उससे प्यार करने लगा है। तो फिर सर्वेंट कहती है ग्रैंड माँ आप तो हमेशा से चाहती थी ना कि क्वीन शादी करे, बच्चे पैदा करे, अच्छे से रहे। तो फिर ग्रैंड माँ कहती हैं हाँ पर मुझे नहीं पता था कि वो एक छोटी लड़की, वो भी लिन फैमिली की, उसको पसंद करेगा। फिर कहती हैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं उसकी मॉम को देखने के लिए। इधर हॉस्पिटल में क्वीन लिन को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। वो डॉक्टर लिन को इंजेक्शन लगाता है। लिन पूछती है ये कौन सा इंजेक्शन है। तब क्वीन बताता है ये तुम्हारे उस खुशबू को निकाल देगा। फिर वो डॉक्टर से पूछता है इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी वाइफ की बॉडी पर निर्भर करता है और इनको 1 घंटे तक सोने देना, सोने के बाद ही ये ठीक हो पाएंगी। अगर कुछ भी साइड इफेक्ट हो तो मुझे बता देना। उसके बाद वो डॉक्टर चला जाता है। फिर लिन को बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस होने लगती है तो वो क्वीन को हग करके कहती है तुम मेरे पास ही रहो। और फिर 12 घंटे बीत जाते हैं। क्वीन कहता है तुम्हारी स्मेल गायब हो गई, अब तुम मुझसे प्यार करोगी ना। और उसको किस करता है। फिर कहता है आई लव यू और उसको रिंग दिखाता है। कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था। लिन कहती है मैं ये रिंग नहीं ले सकती हूँ। उसको रिंग वापस कर देती है। तभी वहाँ पे क्वीन की ग्रैंड माँ आ जाती हैं। वो कहती हैं क्वीन से यहाँ से बाहर जाओ, मुझे लिन से कुछ अकेले में बात करनी है। ग्रैंड माँ कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम पैसों के लिए बस क्वीन के पास आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा बैड तरीके से ट्रीट कर रही थी, पर तुम तो बहुत ही अच्छी हो। अगर तुम मेरे क्वीन के साथ रहोगी तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी। लिन कहती है ग्रैंड माँ जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अब वो सब नहीं कर सकती हूँ जो आप चाहती हो। ग्रैंड माँ कहती है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम अपना टाइम ले लो। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम कहती है क्वीन नहीं आया। लिन कहती है मॉम आप क्वीन के बारे में क्यों पूछ रही हैं। उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम और लिन दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो और मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और क्वीन के बीच कैसा रिश्ता है, पर मैं एक बात तुमको बताऊं कि जिंदगी में प्यार करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए उसको कभी मत खोना।
लिन कहती है ठीक है मॉम, इसके बारे में मैं सोचूंगी। फिर वो क्वीन के पास जाती है और कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी शादी करना बहुत जल्दी होगा, क्या तुम थोड़ा मेरा वेट कर सकते हो। ये सुनकर क्वीन खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट हमेशा कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज में क्वीन, लिन और लिन की मॉम तीनों कॉलेज से घर आ रहे होते हैं। तभी एक बाइसिकल वाला लिन को टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन डायरेक्ट हॉस्पिटल में होती है, उसको होश आता है। तब वो पूछती मॉम मुझे क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। ग्रैंडमा और उसकी मॉम कहती है तुम प्रेग्नेंट हो। फिर लिन अपना फ्लैशबैक याद करती है कि उस दिन की वजह से ही मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी वहाँ पे क्वीन हाथों में फूलों का झाड़ लेके उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है ना, अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना, और हमारा बेबी को अगर तुम्हारा मन नहीं है पैदा करने का तो तुम मत करना, पर प्लीज मुझसे शादी कर लो। लिन कहती है वो रिंग कहाँ है जो तुमने मुझे दिखाया था। तभी वो रिंग उसको दिखाता है, कहता अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। लिन कहती है पहना दो मुझे, वो जल्दी से पहना देता है। फिर उसको किस करने वाला होता है। तभी लिन कहती है रुक जाओ, पहले मुझसे वादा करो कि मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। क्वीन कहता है वादा करता हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।